क़ाल फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमंत बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। मोहतरम व बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बानियान जलसा, हाज़रीन बज़्म, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, शम्अ रिसालत कॉन्फ्रेंस में दूर दराज से तशरीफ लाने वाले जुमला हज़रात, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के तलबा, कल के उलमा, मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज जुमला उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुफ्तगू से पहले, आगाज तकरीर से पहले मैं अपनी जानिब से ये इल्तमास करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि एक दिल होकर बारगाह रिसालत यानी मालिक रिकाब उमम, सैयद अरब अजम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, सरवर आलम, रहबर दो आलम यानी हबीब रहमान, अल्लाह की बुरहान, मालिक फैज़ान, महबूब ज़ीशान, साहिब क़ुरआन यानी वजह तख्लीक़ कौनैन, सुकून दारैन, अल मुज़य्यन बिकुल्ल ज़ैन, अल मुनज़्ज़ह मिन कुल्ल ऐब व शैन, जद्दिल हसन वल हुसैन यानी नबीयुल अंबिया, अज़ीमिर रिजा, अमीमिल जूद वल अता, माहिय्यज़ ज़ुनूब वल ख़ता, शफ़ीअना यौमल जज़ा यानी सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून, दुर्रिल्लाहिल मकनून, आलिमे मा काना व मा यकून यानी नूरिल अफ़अदत वल उयून यानी साहिब मेराज, मालिक ताज, जिनका हर दौर में रहा है राज यानी बाइसे बासते कायनात, नूर कौनैन जिनकी जात, जिनकी बात अल्लाह की बात, रूह मौजूदात, काने एहसानात, जामिउस सिफात, अव्वल मखलूक, साहिब असरा, साहिब मुकाम दना फतदल्ला यानी जिनकी गुलामी, ताजे शाही, नजात की जामिन जिनकी गवाही, जिनकी हर बात
वह्य खुदाबंदी यानी जिनके सर पर वरफ़अना लका ज़िक्रक का सेहरा, जिनकी कमर में वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा का पटका, जिनका राज फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, जिनकी हकीकत असलिया लक़द राआ मिन आयात रब्बिही कुबरा, जिनकी चश्माने करम की ये शान के मा ज़ागल बसर व मा तगा, जिनके दस्ते रहमत का ये रुतबा कि वमा रमैत इज़ रमैत वलकिन अल्लाह रमा, जिनके नाज की हकीकत ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, जिनके सफर का मुकाम सुब्हानल्लज़ी असरा, जिनकी इबादत की ये शान कि या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला, यानी शफ़ीअन यौमुन नुशूर, हादी सुबुल, ख़ातमुर रसूल, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद अरबी, रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे पुरनूर नूरानी सब्ज़ गुंबद की जानिब लौ लगाकर उस भीख देने वाले दाताओं आका की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर बाआवाज़ बुलंद दरूदो सलाम का नजरान अक़ीदत पेश फरमाइए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम बारिक वसल्लम। मुर्शिद बरहक सैयदना आला हजरत अज़ीम अल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान बारगाह रिसालत में अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार इस वालिहाना अंदाज से फरमाते हैं। फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि दिले फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत व मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। फिर फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे हो नेहा भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। और फिर फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। और फिर फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि एक तरफ है आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन, बंदा है तन्हा शहा तुम पे करोड़ों दरूद। बंदा है तन्हा शहा तुम पे करोड़ों दरूद। और फिर फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। फिर फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए अल्लाह ताला तेरा। और फिर फरमाते हैं कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। या रसूलल्लाह जिंदाबाद। और फिर फाजिल बरेलवी ने फैसला कर दिया, फरमाते हैं कि खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और फिर फाजिल बरेलवी ने उस दौर में अदियाने बातला, फिरक़ाए बातला, गुस्ताखाने औलिया, गुस्ताखाने रसूल, गद्दाराने खुदा और बागियाने रसूल को ललकार कर फरमाया था कि ऐ वो लोगो जो इल्म गैब नबुव्वत का इनकार करते हो,
अगर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तिदार इख्तियारात नबुव्वत का इनकार करोगे तो अहमद रजा को जुमला सुन लो। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किस चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज आपके इस इलाके में शमे रिसालत कॉन्फ्रेंस के नाम पर हमें और आपको यहां जमा किया गया है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि तू शमे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है, ए जलवे जानाना। आज मैं सोचता हूं कि शमे रिसालत कॉन्फ्रेंस में आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कहां से करूं। मैं उस दौर से अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा कि जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करबला के मैदान से बहुत पहले मैदान मक्का में एक दावत देकर लोगों को बुलाया। बेहतरीन खाने पकवाए, मुरगन ग़िज़ाएं पकवाई और कुरैशियों को, हाशमियों को, अजीजदारों को, अकारिब को, अहबाब को, मक्का शरीफ के मुअज़्ज़ज़ीन को, उस वक्त के जो मुअज़्ज़ज़ अफराद थे उन सब को दावत देकर अल्लाह के रसूल ने मक्का शरीफ के एक मैदान में बुलाया। दस्तरखान लग गया, खाना खिलाया, बेहतरीन खाने मेरे मुस्तफा ने पकवाए। सब ने बेहतरीन खाने खाए, बड़ी तारीफ की कि आज बड़ी मुरगन ग़िज़ाएं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने पकवाई हैं, बेहतरीन खाने पके। सब ने बैठ के मक्का शरीफ के मैदान में खाने खाए। उसके बाद एक मिंबर शरीफ बिछाया गया। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज हुए और मेरे मुस्तफा ने खुतबा दिया। मेरे मुस्तफा के उस खुतबे का पहला जुमला था, अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल हूं। बुनिय अल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। इस दावत का नाम इस्लाम ने दावत जुल अशीरा रखा है। इस दावत को दावत जुल अशीरा के नाम से याद किया जाता है। इतना कहना था कि अल्लाह एक है, उस अकेले खुदा के साथ किसी को शरीक ना बनाओ। मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम मुझे मान लो। मैं अपने साथ एक कलमा लाया हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम इस पर ईमान ले आओ। इतना कहना था कि कोई गाली देता हुआ उठा, कोई तमस्सुखुर उड़ाता हुआ चला, कोई हुटुम करता हुआ चला, कोई बुरा भला कहता हुआ चला। गर्ज के तमाम दावत खोर एक एक करके रफो चक्कर होते चले गए। ऐसे आलम में एक 8 साल का दुबला पतला मुनहनी सा बच्चा था, आंखें उसकी आशोभ कराई थी, टांगे उसकी पतली पतली थी, फूल जैसा खिलता हुआ उस नन्हे से बच्चे का चेहरा था। वो नन्हा सा बच्चा खड़ा हुआ और उस नन्हे से बच्चे ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं खुदा को एक होने पर ईमान लाता हूँ, मैं अल्लाह के एक होने पर ईमान लाता हूँ और आप अल्लाह के रसूल हैं। मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दावत ज़ुलशीरा के मौके पर मेरे मुस्तफ़ा ने जब दावत इस्लाम पेश फरमाई तब एक 8 साल के बच्चे ने इस्लाम कबूल किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब जब मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम दी तब तब कोई ना कोई हल्का बगोशे इस्लाम ज़रूर हुआ है। मेरे मुस्तफ़ा दावत इस्लाम देते जा रहे हैं, इस्लाम आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे मुस्तफ़ा दावत इस्लाम देते चले जा रहे हैं, इस्लाम फलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। मेरे मुस्तफ़ा ने जब जब दावत इस्लाम दी है तब तब कोई ना कोई हल्का बगोशे इस्लाम ज़रूर हुआ है। मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम दी, 2-4 और दाखिल इस्लाम हो गए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम पेश फरमाई, 2-4 और दाखिल इस्लाम हुए। 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35 मुसलमान हो गए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम दी, 2 और दाखिल इस्लाम हुए, 37 हो गए, 38, 39 हो गए। जब 39 हो गए तो उमर को खबर लगी कि 39 हो गए। 39 मयान से तलवार खींच ली, कहा 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होने दूंगा। 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होगा। मैं तो समझ रहा था कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने कोई 2-4 अपने हम ख्याल बना लिए होंगे। यहां तो 39 हो गए, 39 अब 40वां नहीं होगा। मयान से तलवार खींच ली, कहा आज मैं गुलशन नबुव्वत के चिराग को गुल कर दूंगा, 40वां नहीं होने दूंगा। 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होगा। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 39 मुसलमानों को अहकाम इस्लाम सिखला रहे हैं, तबलीग इस्लाम के तरीके बतला रहे हैं। इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे फलेगा फूलेगा, इस्लाम कैसे तरक्की करेगा। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 39 मुसलमानों को अहकाम इस्लाम सिखला रहे हैं। दरवाज़ा बंद है, दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं अम्मे मोहतरम रसूलुल्लाह हजरत हमजा रदिल्लाहु ताला अन्हो दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। ऐसे आलम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 39 मुसलमानों को अहकाम इस्लाम सिखला रहे थे। दरवाजे पर इसी आलम में किसी ने दस्तक दी, खटका किया, नोक किया। दरवाजे की दरार से अम्मे मोहतरम रसूलुल्लाह हजरत हमजा ने झांक कर देखा कि उमर खड़े हो। उमर बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूलल्लाह उमर आए हो उमर। तो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, तो क्या हुआ, आने दो। अब हजरत हमजा का जुमला सुनो। हजरत हमजा कहते हैं कि अगर उमर गलत इरादे से आ रहे हैं, गंदे इरादे से आ रहे हैं, तो उमर ही की तलवार होगी और उमर ही की गर्दन होगी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, आने दो। हजरत हमजा ने दरवाजा खोला, उमर अंदर आए। नबी की नजर सुए उमर गई या उमर की नजर सुए नबी गई। एक नजर का मामला था कि दुनिया सवर गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ लिया कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कदम हाय नाज़ रसूल पर गिर गए, दामन इस्लाम में आ गए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कहते हुए गए थे कि 39 हो गए तो हो गए, 40वां नहीं होने दूंगा। 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होगा। अंदर गए, चेहरे अनवर पर निगाह पड़ी, 40वां खुद हो गए। अब अगर आपके इलाके में कोई कह दे कि 40वां नहीं होगा, अब अगर आपके इलाके में कोई कह दे कि 40वां नहीं होने दूंगा, तो समझ लेना कि वो उमर वाली बोली बोल रहा है। और जब उमर ने कहा था कि 40वां नहीं होने दूंगा, उस वक्त उमर किस हालत पर थे? हालत तो कुफ्र पे थे ना। सुभान अल्लाह। जब उमर ने कहा था कि 40वां नहीं होगा, जब उमर ने कहा था कि 40वां नहीं होने दूंगा, उस वक्त उमर हालत कुफ्र पर थे। अब अगर आपके इस इलाके में कोई कह दे कि 40वां नहीं होगा, तो समझ लेना कि वो उमर वाली बोली बोल रहा है, इस्लाम वाली बोली नहीं बोल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हुजूर तौसीफ मिल्लत शम्मे रिसालत कॉन्फ्रेंस। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा, ईमान ले आए, 40वां खुद हो गए। चलो अब हम और आप सब यहां बैठकर बारगाहे फारूकियत में दस्त बस्ता हाजिरी दें और तसव्वुर की दुनिया में हजरत फारूक आजम से सवाल करें कि ए फारूक आजम, क्या आपने आज से पहले कभी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था? तो बारगाह फारूकियत से तसव्वुर की दुनिया में ये जवाब मिलेगा, अब तक मैं मुस्तफ़ा जान रहमत को देख रहा था तो अपनी तरह बशर समझ रहा था, अब तक मैं शम्ए रिसालत को देख रहा था तो अपनी तरह इंसान समझ रहा था, अब तक मैं शम्ए रिसालत को देख रहा था तो अपने बड़े भाई की बराबर समझ रहा था, अब तक मैं शम्ए रिसालत को देख रहा था तो अपनी तरह समझ रहा था, अब तक मैं शम्ए रिसालत को देख रहा था तो चलता फिरता देख रहा था, सोता जागता देख रहा था, खाता पीता देख रहा था, उठता बैठता देख रहा था, शादी ब्याह करता देख रहा था, जंग में शिरकत करता देख रहा था, अब तक मैं मुस्तफ़ा जान रहमत को देख रहा था तो अपनी तरह बशर समझ रहा था, आज मैं मुस्तफ़ा को नहीं देख रहा हूं, आज मैं मुस्तफ़ा में देख रहा हूं तो नबुव्वत नजर आ रही है, रिसालत नजर आ रही है, हिदायत नजर आ रही है, शुजाअत नजर आ रही है, सखावत नजर आ रही है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शम्ए रिसालत को देखना और है, शम्ए रिसालत में देखना और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर तौसीफ मिल्लत। जब तक उमर मुस्तफ़ा को देखते रहे ईमान ना ला सके, उमर ने जब मुस्तफ़ा में देखा ईमान ले आए। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नबी को देखना और है, नबी में देखना और है, रसूल को देखना और है, रसूल में देखना और है, जात को देखना और है, जात में देखना और है। जब तक उमर मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखते रहे ईमान ना ला सके, मैं देखा ईमान ले आए। ए लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब आज तक हम इंसानों में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो शम्ए रिसालत को देख रहे हैं, अपनी तरह बशर समझ रहे हैं, मुस्तफ़ा को देख रहे हैं, अपने बड़े भाई की बराबर समझ रहे हैं, मुस्तफ़ा को देख रहे हैं, अपनी तरह कह रहे हैं, अपनी तरह बशर कह रहे हैं। ये लोगों, मुस्तफ़ा को देखना और है, मुस्तफ़ा में देखना और है। अब हम इंसानों में कुछ लोग आज ऐसे भी पैदा हुए जिन्होंने कब्र को देखा, कहा यहां क्या रखा है, ये तो मिट्टी का ढेर है। मैं कहना चाहता हूं नादान, जब तुम कब्र को देखोगे तो यकीनन मिट्टी नजर आएगी, पत्थर नजर आएंगे, कंकर नजर आएंगे, लकड़ी नजर आएगी, पटले नजर आएंगे, फूल नजर आएंगे, चादर नजर आएगी। ए लोगों, जब तुम कब्र को देखोगे तो यकीनन मिट्टी नजर आएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर और आपके अंदर यही तो फर्क है कि आप कब्र को देखते हैं तो मिट्टी का ढेर बतला देते हैं, हम कब्र को नहीं देखते हैं, हम कब्र में देखते हैं तो विलायत नजर आती है, हिदायत नजर आती है, शुजाअत नजर आती है, सखावत नजर आती है। ए लोगों, कब्र को देखना और है, कब्र में देखना और है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने तौसीफ मिल्लत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफ़ा ने जब जब दावत इस्लाम दी तब तब कोई ना कोई हल्का बगोश इस्लाम जरूर हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं लोगों, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया मुबारका से भी लोग कतराया करते थे। ये वो दौर था कि जब लोग रसूलुल्लाह की बात सुनना नहीं चाहते थे। क्यों? आपके पास कोई दीनी प्लेटफॉर्म नहीं था, मेरे मुस्तफ़ा के पास कोई दीनी इदारा नहीं था, कोई दारुल उलूम नहीं था, कोई जामिया नहीं था, मेरे मुस्तफ़ा ने कोई यूनिवर्सिटी कायम नहीं की थी, कोई मदरसा कायम नहीं किया था, कोई दीनी प्लेटफॉर्म नहीं था। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक
तन्हा ज़ात हैं। मेरे मुस्तफ़ा दावत इस्लाम देते हैं, इस्लाम आगे बढ़ता चला जाता है। लोगों ने मक्के के कुफ़ाराने मक्का ने इतने जुल्म सितम ढाए कि हुक्म इलाही के मुताबिक मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। हिजरत की, कहाँ जा रहे हैं? जहाँ पैदा हुए अपना वतन छोड़ रहे हैं, मक्का छोड़ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यसरब में जा रहे हैं। ये यसरब बीमारियों का घर है। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, मक्के में पले, मक्के में बढ़े, मक्के में रहे। मक्के से हिजरत फरमाई, यसरब में आ रहे हैं। मक्के से यसरब की सरजमीन पर मेरे मुस्तफ़ा का कदम नाज पड़ गया। अब यसरब यसरब ना रहा, यसरब मदीना बन गया है। मुस्तफ़ा का कदम नाज जब यसरब की सरजमीन पर पड़ जाए तो यसरब की तकदीर को बदलता चला जाए। मुस्तफ़ा जब यसरब में तो यसरब को मदीना बनाए। मुस्तफा का कदम नाज जब यसरब की सरजमीन पर पड़ जाए तो यसरब को मदीना बनाता चला जाए। मुस्तफा जब यसरब में आए तो यसरब को मदीना बनाए। मुस्तफा जब यसरब में आए तो मदीना हो जाए। मुस्तफा जब मोमिन के सीने में आए तो मोमिन का सीना भी मदीना हो जाए। जब तुमने अपना सीना बना लिया मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना तो अब उसमें ना होगा बुग़्ज़ और कीना। इसलिए कि तुमने अपना सीना बना लिया है मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना। और जब तुम्हारा सीना बन गया मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना तो उतारा जाएगा तुम्हारे लिए करीना, बढ़ा दिया जाएगा तुम्हारी जिंदगी का सफीना। सुभान अल्लाह। इसलिए कि तुमने अपना सीना बना लिया है मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना। और जब तुम्हारा सीना बन गया मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना तो ये क्यों कहते हो कि वो मदीना अरब में है? ये कहो कि मदीने वाले को जहां याद किया जाए वो वहां मौजूद है। अब मदीने वाले को तुम शिवहर में याद करो तो वो यहाँ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम सीतामढ़ी में याद करो तो सीतामढ़ी में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम मुजफ्फरपुर में याद करो तो मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम पटना में याद करो तो पटना में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम पूरे बिहार में याद करो तो पूरे बिहार में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम हिंदुस्तान में याद करो तो हिंदुस्तान में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम अरबस्तान में याद करो तो अरबस्तान में मौजूद है। मुस्तफ़ा को तुम कब्रिस्तान में याद करो तो कब्रिस्तान में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम जमीन पे याद करो तो जमीन पे मौजूद है। मुस्तफ़ा को तुम जमीन में याद करो तो जमीन में मौजूद है। हवाओं में याद करो तो हवाओं में मौजूद, खलाओं में याद करो तो खलाओं में मौजूद, फिजाओं में याद करो तो फिजाओं में मौजूद, दरियाओं में याद करो तो दरियाओं में मौजूद, सहराओं में याद करो तो सहराओं में मौजूद, मकानों में याद करो तो मकानों में मौजूद, मस्जिदों में याद करो तो मस्जिदों में मौजूद, दुकानों में याद करो तो दुकानों में मौजूद, मैदानों में याद करो तो मैदानों में मौजूद। मुस्तफ़ा को तुम जहां याद करोगे वो वहां मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तुम्हारे कानों तक ये आवाज नहीं पहुंची कि कब्र में सवाल होंगे? कई सवाल होंगे? क्या 3 सवाल होंगे। मन रब्बों का, तुम्हारा रब कौन? मां दीनों का, तुम्हारा दीन क्या? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस शबीह जाहिर करके पूछा जाएगा। अब कब्र में तुम्हारे अकीदे का सवाल होगा। अब कब्र में ये नहीं पूछा जा रहा है कि क्या कहते हो, क्या बात है। अब कब्र में तुम्हारे अकीदे का सवाल तुमसे होगा। तुम्हारा अकीदा कब्र में तुमसे पूछा जाएगा। मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, क्या कहते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं कि क्या कहते हो, क्या कहते थे। अगर वफादार रसूल होगा तो कहेगा यही तो वो मुकद्दस जात है कि सारी जिंदगी जिनकी बारगाह में खड़े होकर, सारी जिंदगी जिनकी बारगाह में दुरूदो सलाम के नजराने पेश करता रहा हूं, यही तो वो जात है कि जिनकी मुकद्दस बारगाह में सारी जिंदगी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, दुरूदो सलाम के नजराने पेश करता रहा हूं। यही तो वो मुकद्दस जात है। जब क्या होगा, तब जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। सुभान अल्लाह।
अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, और अगर गद्दारे रसूल होगा, अगर गुस्ताखे रसूल होगा, तो कहेगा हा हा ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता। तो क्या होगा? जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लोगों, मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जब दावत इस्लाम दी है, तब तब कोई ना कोई हल्का बगोश इस्लाम जरूर हुआ है। मेरे मुस्तफा आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। कोई दारुल उलूम नहीं है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे आकाए कायनात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुए जमीन पर सबसे पहला मदरसा कायम किया। आज मदरसे कायम होते हैं। ये मौलाना इस्माइल कादरी साहब ने आपके शिवहर में मदरसे की आज संग बुनियाद रखी। क्या नाम है आपके मदरसे का? शम्सुल उलूम, यानी उलूम का सूरज, शम्सुल उलूम। आपने आज संग बुनियाद रखी, मदरसा कायम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तो पहला मदरसा किसने कायम किया? ये लोगों, रुए जमीन पर सबसे पहले दारुल उलूम की बुनियाद, मदरसे की बुनियाद, जामिया की बुनियाद, रुए जमीन पर सबसे पहले दीनी प्लेटफॉर्म बनाया मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कहां कायम किया? मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे अनवर के सामने एक चबूतरे पर एक मदरसा कायम किया, एक दारुल उलूम कायम किया, एक जामिया की बुनियाद रख दी। ये दीनी तालीम देने के लिए खुदा की कसम रुए जमीन पर सबसे पहला मदरसा था जो मदीने शरीफ मेरे मुस्तफा ने अपने अपने हुजरे अनवर के सामने एक चबूतरे पर कायम फरमाया था। मदरसा कायम हो गया, पढ़ाने वाला मुदर्रिस भी मौजूद है, पढ़ाने वाला मुअल्लिम भी मौजूद है, मदरसा भी कायम हो गया। पढ़ाएं किसे? अभी तक रसूलुल्लाह के दारुल उलूम में तालीम हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए कोई तालिब इल्म नहीं आया। मैं कहना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह के दारुल उलूम में, रसूलुल्लाह के मदरसे में सबसे पहले जिन तुलबा ने अपना नाम लिखवाया, उन तुलबा का नाम है असहाबे सुफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मदरसा भी कायम हो गया, मुअल्लिम भी मौजूद है पढ़ाने वाला, मुतअल्लिम भी मौजूद है पढ़ने वाले। खिलाएं क्या? कोई मतबख का इंतजाम नहीं है, कोई बावर्ची नहीं रखा गया, कोई कुक नहीं है। खिलाएं क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारुल उलूम कायम किया, मतबख नहीं था। रसूलुल्लाह के दारुल उलूम के तुलबा के खाने के इंतजाम के लिए मदीना शरीफ के अंसार ने रसूलुल्लाह के दारुल उलूम के तुलबा के लिए जागीरें लगा ली। जागीर समझते कि नहीं समझते हैं? हाँ, जो लोग बाहर जाके पढ़ कर आए हैं उलमा, ये जागीर खूब अच्छी तरीके से समझते हैं कि जागीर किसे कहते हैं। किसी ने एक तालिब इल्म के खाने की जागीर अपने यहाँ लगा ली कि एक तालिब इल्म का खाना हम देंगे, किसी ने 2 तालिब इल्म की जिम्मेदारी ली। अब खाने का भी इंतजाम हो गया, दारुल उलूम भी बन गया, पढ़ाने वाला भी मौजूद है, पढ़ने वाले भी मौजूद हैं। पढ़ाएं क्या? अब पढ़ाने के लिए कोई किताब सामने मौजूद नहीं है। पढ़ाएं क्या? न बुखारी है, पढ़ाएं क्या? न मुस्लिम है, पढ़ाएं क्या? न बैजावी है, पढ़ाएं क्या? न मिशकात है, पढ़ाएं क्या? न बुखारी है, पढ़ाएं क्या? न शरे जामी है, क्या पढ़ाएं? न शरे मियत है, पढ़ाने के लिए कोई किताब सामने मौजूद। शरे मियत तो बहुत बड़ी बात, कुदूरी भी नहीं थी मौलाना। अरे कुदूरी तो
बहुत बड़ी बात है। ये तो सानिया में पढ़ाई जाती है हमारे यहाँ, कुदूरी। कुदूरी तो बहुत बड़ी बात, इल्म सीगा भी नहीं। इल्म सीगा तो बहुत बड़ी बात, आमदनामा भी नहीं था, फारसी की पहली भी नहीं थी, पढ़ाएं क्या? न बाकुरुतुल अदब है, पढ़ाएं क्या? लोगों, आमदनामा तो बहुत बड़ी बात है। यस्सरनल कुरान भी उस वक्त पढ़ाने के लिए नहीं था, पढ़ाएं क्या? अरे यस्सरनल कुरान तो बहुत बड़ी बात है, खुदा की कसम उस वक्त कायदा बगदादी भी नहीं था, पढ़ाएं क्या? पढ़ाने के लिए उस वक्त कोई किताब सामने मौजूद नहीं थी। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस वक्त पढ़ाने के लिए कोई किताब सामने मौजूद न थी तो न हो, एक नजर मुस्तफा तो थी। एक नजर मुस्तफा तालिब इल्म पर पड़ गई है, तमाम उलूम का जामे बना दिया है, तमाम उलूम में कामिलुल फन बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर तौसीफ मिल्लत। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं फतावा रज़विया शरीफ में, तसव्वुफ को बड़े मुख्तसर अंदाज में फरमाते हैं कि शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल शरीयत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल तरीक़त है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल और उनके उलूम जो हैं वो मारफत है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक नजर मुस्तफ़ा तालिब इल्म पर पड़ गई, तमाम उलूम एक नजर में सिखा दिए, एक नजर में तमाम उलूम का जामे बना दिया, जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। लोगों, अब मैं यहां से कहना यह चाहता हूं कि दारुल उलूम कायम करना, मदरसा कायम करना, खुदा की कसम ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। दारुल उलूम बनाना ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, मदरसे की संग बुनियाद रखना ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, मदरसे की इमारत बनाना बनवाना ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, दारुल उलूम कायम करना ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। तो मौलाना इस्माइल कादरी साहब ने आपके इस इलाके में एक मदरसे की बुनियाद रख के, मदरसा कायम करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया है। इन्होंने रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल किया है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दीन की तरक्की और बका और इस्तेहकाम के लिए चंदा करना भी सुन्नत है जी। दीन के फरोग के लिए, दीन की तरक्की और बका और इस्तेहकाम के लिए, दीन को फैलाने के लिए, शरीयत मुस्तफ़ा के पैगाम को आम करने के लिए चंदा करना ये भी सुन्नत है। मैं कोई चंदे की अपील नहीं कर रहा हूं, हाँ मौलाना जरूर करेंगे, दारुल उलूम कायम किया है। ये लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब दारुल उलूम जब कायम किया जाता है तो दारुल उलूम में पढ़ाया क्या जाता है? दारुल उलूम में, मदरसे में दीनी तालीम के तौर पर इल्मे नहव पढ़ाया जाता है जी। इल्मे नहव, अब इल्मे नहव में क्या पढ़ाते हैं उलमा अपने तलबा को? कहते हैं ये फेल है, ये फाइल है, ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये जुमला इस्मिया है, ये जुमला खबरिया है। अगर मुब्तदा और खबर को तालिब इल्म नहीं समझेगा, खुदा की कसम उस वक्त तक वो आलिम इल्म नहीं बन सकता है। अगर तुम्हें आलिम इल्म बनना है तो मुब्तदा को समझना होगा, खबर को समझना होगा, जुमला इस्मिया को समझना होगा, जुमला खबरिया को समझना होगा। ये लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इल्म नहव में उलमा अपने तलबा को पढ़ाते हैं, कहते हैं ये मुब्तदा है, ये खबर है। अब मैं आला हजरत का एक शेर इल्म नहव में पेश करना चाहता हूं। फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि हजरत आदम तुम्हारी खबर थे, हजरत नूह तुम्हारी खबर थे, हजरत मूसा तुम्हारी खबर थे, हजरत ईसा तुम्हारी खबर थे। फरमाते हैं कि सब तुम्हारी ही खबर थे,
तुम मुअख्खर मुब्तदा हो। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दरसगाह में बैठकर जो मुब्तदा और खबर पढ़ा दे, खुदा की कसम वो सब हजरत है, और जो नाते मुस्तफा में मुब्तदा और खबर समझा दे वो आला हजरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरसगाह में बैठकर इल्मे जफर पढ़ाया जाता है, इल्मे रियाजी की तालीम होती है। अब इल्मे रियाजी के ग्रामर जब आलिम अपने तालिब इल्म को पढ़ाता है, आलिम जब अपने कोख से इल्म का दूध पिलाकर अपने तालिब इल्म को आलिम इल्म बनाना चाहता है, तब वो इल्म रियाजी पढ़ाता है और इल्म रियाजी की ग्रामर उसको सिखाता है, याद कराता है। कहता है इल्म रियाजी की ग्रामर जब समझाते हैं आलिम साहब दरसगाह में बैठकर अपने तालिब इल्म को, तो कहते हैं ये मुसल्लस है, ये ट्राइंगल, समझ गए ना, ट्राइंगल, ये मुसल्लस है, ये मुरब्बा है, स्क्वायर, ये मुसल्लस है, ट्रायंगल, ये स्क्वायर, मुरब्बा, ये मुसल्लस करखी, ये यहां से नुक्ता बनाओ, यहां से दायरा खींचो, तो नुक्ता, दायरा, इहाता, मुसल्लस, मुसल्लस करखी, मुरब्बा। ये दरसगाह में बैठकर इल्म रियाजी की ग्रामर सिखाते हैं उलमा अपने तलबा को। अब मैं इल्म रियाजी में आला हजरत का एक शेर पेश करना चाहता हूँ। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि कमाले इम्का के झूठे नुक्तों, कमाले इम्का के झूठे नुक्तों तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दरसगाह में बैठकर जो नुक्ता, दायरा और इहाता पढ़ा दे वो सब हजरत है, और जो नाते मुस्तफा में नुक्ता, दायरा समझा दे वो आला हजरत है। आला हजरत के इल्मो फजलो कमाल को हम और आप क्या जान सकते हैं। अब एक फन का नाम मैं ले रहा हूं, उस फन का नाम है इल्म मंतिक। ये मंतिक इल्म जो है ये कोई जरूरी इल्म नहीं है कि इसको हासिल करना जरूरी है, इसको हासिल नहीं करोगे तो आलिम नहीं बन सकते। इल्म मंतिक का सीखना कोई जरूरी इल्म नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा उलमा से माफी के साथ कि इल्म मंतिक जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर अपनी तकरीर में तालिब इल्म निखार पैदा करना चाहता है, अगर तालिब इल्म अल्फाज से खेलना सीखना चाहता है, अल्फाज से खेलना चाहता है, तो उसको इल्म मंतिक समझ कर पढ़ना होगा। अब इल्म मंतिक में उलमा पढ़ाते हैं, ग्रामर समझाते हैं। इल्म मंतिक के ग्रामर क्या पढ़ाते हैं? कहते हैं ये सुगरा है, ये कुबरा है, ये हद औसत है, ये जिसमें नामी है, ये जिसमें नाकिस है, ये जौहर है। अब इल्म मंतिक के ग्रामर पढ़ाए जा रहे हैं। ए लोगों, अब मैं आला हजरत फाजिल बरेलवी का एक शेर पेश करना चाहता हूँ। इल्म मंतिक में आज दुनिया के लोग अपनी अपनी महफिल को आला हजरत के अशार से सजाते हैं, मगर ये नहीं जानते हैं कि आला हजरत का हम जो ये शेर पढ़ रहे हैं ये किस फन में है। अब इल्म मंतिक में मैं आला हजरत का एक शेर पेश करना चाहता हूँ। फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि जर्रे मेरे कुछ तक उनके तवस्सुत से गए, हद औसत ने किया सुगरा को कुबरा नूर का। लोगों, मैं कहना चाहता हूं कि दरसगाह में बैठकर जो सुगरा और कुबरा पढ़ा दे, खुदा की कसम वो सब हजरत हैं, और जो नाते मुस्तफा में सुगरा और कुबरा पढ़ा दे वो आला हजरत है। आला हजरत फाजिल बरेलवी के इल्मो फजलो कमाल को हम और आप क्या जान सकते हैं। अब एक फन पढ़ाया जाता है दरसगाह में, तालिब इल्म को
आलिम इल्म, उस्ताद अपने शागिर्द को दरसगाह में बैठकर इल्म सर्फ पढ़ाता है। इल्म सर्फ बड़ा खुश्क फन है। इस फन का सीखना कोई ज़रूरी नहीं है, मगर ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस फन का सीखना कोई ज़रूरी नहीं और ये बड़ा खुश्क फन है। मगर मैं उलमा से माफ़ी के साथ ख़ास तौर से बिहार, बंगाल, आसाम, नेपाल के उलमा से बड़ी माफी के साथ ही कहना चाहता हूं और बड़े डंके के चोट पर और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही कहना चाहता हूं कि इस फन का सीखना कोई जरूरी नहीं है, मगर बिहारी और बंगाली तलबा के लिए इस फन का सीखना फर्ज है। ये इतना भारी जुमला मैंने बोला है कि हो सकता है कोई मेरी कलाई पकड़ ले कि आपने ऐसा जुमला कैसे बोल दिया कि इल्म सर्फ का पढ़ना सीखना फर्ज है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जुबान फौरन पलट जाए और घोड़ा सड़क पे पड़ाक पड़ाक दौड़ा ही बोलो, घोड़ा सड़क पे पड़ाक पड़ाक दौड़ा ये ना बोलो, तो आपको इल्म सर्फ पढ़ना होगा। अब इल्म सर्फ जब उलमा पढ़ाते हैं दरसगाह में बैठकर तो क्या पढ़ाते हैं? इल्म सर्फ के गिराइमर सिखाते हैं दरसगाह में, इल्म सर्फ के गिराइमर पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, याद कराते हैं। कहते हैं ये फेल है, ये फाइल है, ये मस्दर है, ये मुश्तक है, ये मादा है, यहां से गर्दान गर्दानो नसड़ा यंसड़ो की। अब अगर नसरा यंसड़ो ही कहना है तो आपको इल्मे सर्फ को अच्छी तरह से समझ कर याद करना होगा। नसरा यंसरो नसरन फवा नासरुन व नसरा यंसरो नसरन फवा मंसूर। अब जब बिहारी पढ़ता है तो क्या कहता है जानते हो? नसड़ा यंसरो नसरन फवा नासरुन। अब नासरुन मत कहना, नासरुन। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार और बंगाल के तलबा के लिए इल्म सर्फ का सीखना फर्ज है ताकि उनकी जुबान के अंदर लुकनत आप सुन रहे हैं और उनकी तौहीद नेटवर्क जुबान को सुधारने के लिए नेटवर्क सर्फ का पढ़ना इंटरनेशनल इस्लामिक चाहता हूं यूट्यूब कि आला हजरत की नजर मस्दर पर नहीं थी, मादे पर नहीं थी। अब कहा नसरा यंसरो की गर्दान गर्दानो, नसरा यंसरो नसरा नसरा मंसूरुन। अब एक सांस में 3 मरतबा ये 14 सीगे कौन याद कर सकता है, कौन सुना सकता है? मगर मैंने 1971 में मेरठ में अपने उस्ताद मोहतरम हजरत सैयद गुलाम जिलानी साहब मेरठी सदरुल उलमा को मैं एक सांस में 3 मरतबा नसरा यंसरो की गर्दान सुनाया करता था। जब नसरा यंसरो की गर्दान बहुत अच्छे से याद कर ली जाती है ना तो उस्ताद खुश हो जाता है। और जब नसरा यंसरो की गर्दान तालिब इल्म याद नहीं कर पाता है, नहीं सुना पाता है, तो माफी के साथ ज़रबा यज़रबो की गर्दान उस पर गर्दान दी जाती है। अगर ज़रबा यज़रबो की गर्दान से बचना है तो नसरा यंसरो की गर्दान खूब अच्छी तरीके से याद करके उस्ताद को सुना देना ताकि ज़रबा यज़रबो की गर्दान आपके ऊपर गर्दानी न जाए। लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत की नजर मस्दर पर नहीं थी, मादे पर नहीं थी, फेल पर नहीं थी, फाइल पर नहीं थी, मुश्तक पर नहीं थी, गर्दान पर नहीं थी। खुदा की कसम आला हजरत की नजर थी तो मनकबत ख्वानी पर नजर थी, आला हजरत की नजर थी तो नाते मुस्तफा पर नजर थी। अब इल्म सर्फ में मैं आला हजरत का एक शेर पेश करना चाहता हूं। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि तेरे कामी मशक्कत से बरी है कि बरतर नस्ब से फाइल है या गौस। लोगों, आला हजरत फाजिल बरेलवी का मकाम ये है कि उन्होंने सिर्फ हमें और आप ही को, सिर्फ दुनिया वालों ही को नाते मुस्तफ़ा पढ़ने का पैगाम नहीं दिया है। खुदा की कसम आला हजरत का मकाम ये है कि उन्होंने उलूम व फुनून को भी नाते मुस्तफ़ा पढ़ने की जुबान अता फरमा दी है। इल्म नहव जैसे खुश्क फन को नाते मुस्तफ़ा पढ़ने की जुबान अता फरमाई है। इल्म मंतिक और इल्म सर्फ जैसे खुश्क फन को भी नाते मुस्तफा की जुबान बख्शने वाले का नाम है अहमद रजा। लोगों, अहमद रजा से हसद न करना। हसद बहुत बुरी बला है, हसद बहुत बड़ा स्वीट पॉइजन है। हसद से बचो। जब हसद की बात आ गई तो मुझे आला हजरत फाजिल बरेलवी याद आ गए।
आलम यह था कि आला हजरत फाजिल बरेलवी के बारगाह में एक सवाल आया। आला हजरत सारी जिंदगी सवालात के जवाबात ही देते रहे हैं और अदियाने बातला और फिरकाए बातला गुस्ताखाने औलिया गुस्ताखाने रसूल से बचने के लिए आला हजरत फाजिल बरेलवी सारी जिंदगी किताबें लिखते रहे हैं और उनका ताक़ुब करते रहे हैं और सारी जिंदगी आला हजरत फाजिल बरेलवी यही पैगाम देते रहे हैं कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। सारी जिंदगी आला हजरत ने यही पैगाम दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे आलम में कि आला हजरत फाजिल बरेलवी अपने मकान से असर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद शरीफ तशरीफ ले जा रहे हैं। आपके खुलफा आपके साथ हैं, आपके तलामज़ा आपके साथ हैं, आपके मुआसरीन उलमा आपके साथ हैं। ऐसे आलम में आला हजरत के हाथ में एक पानी का लोटा है। किसी ने चाहा कि पानी का लोटा आला हजरत के हाथ से ले ले, तो आपके तकवे का यह आलम था कि आप अपने मकान से वुजू करके आते और मस्जिद में जाकर बजमात नमाज अदा फरमाते। और जब वक्त कम होता और मिलने वालों की कसरत होती तो आला हजरत अपने मकान से पानी लेकर आते और मस्जिद के वुजू खाने में बैठकर वुजू फरमाते और उलमा से गुफ्तगू फरमाते। ए लोगों, ऐसे आलम में आपके हाथ में पानी का लोटा है। किसी ने चाहा कि आपके हाथ से वो पानी का लोटा ले ले। ये कमजोर बुजुर्ग और नहीफ ये शख्सियत एक भारी भरकम पानी का लोटा हाथ में लेके जा रहे हैं। आपके किसी तलामज़ा ने, आपके किसी खलीफा ने, आपके मुआसरीन उलमा में से किसी ने वो पानी का लोटा लेना चाहा। आला हजरत का जवाब सुनो, फरमाते हैं नहीं, ये वुजू का पानी है, इसको मैं अपने हाथों से उठाकर मस्जिद तक ले जाऊंगा। उठाकर लाए। ऐसे आलम में आप जा रहे हैं, मस्जिद करीब है। ऐसे आलम में एक रक्षा उधर से आई। उस रक्षा से गुजरात के राजकोट के गालिबन 2 आदमी उतरे। मौका गनीमत जाना, आला हजरत को उन्होंने सलाम किया, दस्तबोसी की और मौके का फायदा उठाते हुए फौरन ही आला हजरत से उन्होंने एक सवाल कर दिया। आला हजरत ने तो सारी जिंदगी सवालों के जवाब दिए। आज फिर एक सवाल आ गया। क्या सवाल आया? का हुजूर, हमारे यहाँ एक आलिम साहब तशरीफ लाए थे और उस आलिम साहब ने हमारे यहाँ तकरीर की और तकरीर में आलिम साहब ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन करीब मेरी उम्मत, मेरा कलमा पढ़ने वाले, मुझे रसूल मानने वाले, मेरे कुरान की तिलावत करने वाले, मेरे इस्लाम का इजदिया करने वाले, मुझे नबी मानने वाले, मेरा कलमा पढ़ने वाले, मेरी उम्मत अन करीब 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। सब के सब जहन्नम में जाने वाले हैं इल्ला वाहिदा। तो तरीको उम्मती कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। अन करीब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, सब के सब जहन्नम में जाने वाले हैं एक के सिवा। कहा हुजूर, हम कम इल्म लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हुजूर हमें बताया जाए कि वो 72 फिरके कौन से हैं जो जहन्नम में जाने वाले हैं, वो एक फिरका कौन सा है जो जन्नत में जाने वाला है। तो आला हजरत ने इस लंबे चौड़े सवाल का इतना मुख्तसर जवाब दिया था। जी चाहता है कि आला हजरत का दिया हुआ वो जवाब आज मैं शोहर की आवाम के नाम पेश करता चलूं। आला हजरत से सवाल हुआ कि वो 72 फिरके कौन से हैं जो जहन्नमी है, वे एक फिरका कौन सा है जो जन्नती है। आला हजरत ने बड़ा मुख्तसर जवाब दिया। फरमाया हसद। क्या कहा? कहा हसद। सवाल किया था वो 72 फिरके कौन से हैं जो जहन्नम में जाने वाले हैं, वो एक फिरका कौन सा है जो जन्नत में जाने वाला है। आला हजरत ने फरमाया हसद। इतने लंबे चौड़े सवाल का जवाब इतना मुख्तसर। फरमाया हसद। फरमाया है सीन दाल हसद। फरमाया हसद के नंबर है 72। अब उलमा से आप पूछिए
कि हसद के नंबर 72 कैसे हैं, तो उलमा आपको बताएंगे। है कि 8, सीन के 60 68, दाल के 4 72। फरमाया हसद के नंबर है 72। फरमाया जो रसूलुल्लाह की शान बयान करने से हसद करने वाले हैं, जो रसूलुल्लाह का इल्म गैब बयान करने से हसद करने वाले हैं, जो रसूलुल्लाह का इख्तिदार इख्तियारात नबुव्वत बयान करने से हसद करने वाले हैं, जो रसूलुल्लाह का मीलाद बयान करने से हसद करने वाले हैं, जो रसूलुल्लाह से हसद करने वाले हैं वो सब जहन्नम में जाने वाले हैं, और जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं वो जन्नत में जाने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। फरमाया जो रसूलुल्लाह की शान बयान करने से हसद करने वाले हैं वो जहन्नम में जाने वाले हैं, और जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं वो जन्नत में जाने वाले हैं। ए शिवहर के लोगों, आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने एक मेयार दे दिया, एक कसौटी दे दी। आला हजरत के दिए हुए इस मेयारों कसौटी पर आप अपना अकीदा देख लीजिए कि आपका अकीदा क्या बोलता है। अगर आप रसूलुल्लाह की शान बयान करने से हसद करने वाले हो तो यकीन जानो कि तुम जहन्नम में जाने वाले हो, और अगर तुम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो तो यकीन जानो कि तुम जन्नत में जाने वाले हो। आला हजरत एक मेयार दे दिया है, एक कसौटी दे दी है। अब आला हजरत के दिए हुए इस मेयारों कसौटी पर आप अपना अकीदा देख लीजिए कि आपका अकीदा क्या बोलता है। आला हजरत का मकाम ये है कि आला हजरत ने एक एक लफ्ज में हमारे और तुम्हारे सबके इस्लाम और ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई है। एक एक लफ्ज से आला हजरत ने एक एक अकीदा अता फरमाया है, और एक एक अकीदे की एक एक लफ्ज से इस्लाह फरमाई है। आला हजरत का मकाम ये है कि उन्होंने हमारे तुम्हारे सब के इस्लाम और ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई है। अल्लाह ताला हमें और आप सबको मसलके हक पर कायम और दायम रखे, और बिलखुसूस मसलके आला हजरत पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। जो लोग बैत होना चाहते हैं, जो लोग मुरीद होना चाहते हैं, आप तशरीफ़ लाएं। मौलाना मोहम्मद इस्माइल कादरी साहब ने सिलसिला आलिया कादरिया बरकातिया रज़विया का शजरा जो है आपने छपवाया है, और जो लोग पुराने मेरी मारफत सिलसिला रज़विया में दाखिल हुए और उनको अब तक शजरा नहीं मिल सका, तो मौलाना इस्माइल कादरी साहब ने ये शजरा छपवा दिया है। वो शजरे मौलाना इस्माइल कादरी साहब से लेने, और इसका मदरसा शम्सुल उलूम, मैंने कहा था ना कि दीन की तरक्की व बका और इस्तेहकाम और दीन के फरोग के लिए चंदा करना भी सुन्नत है। मैं सिर्फ अपील कर रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ कि आप हजरात इस इदारे में ताउन करें और दीन की बका के लिए आप इस इदारे का ताउन भी करते जाएं। और ये मैं एक दौरे पर गैर मुल्की सफ़र पर गया था, तो वहाँ एक बहुत अच्छा कातिब था। उस कातिब ने मेरा नाम कागज़ पर लिखकर बहुत बड़ा सा नाम लिख कर दिया। तो मैंने कहा भाई इसका मैं क्या करूँगा,
तो कहा लो हुजूर ये आपके मुरीद अपने घरों में लगाएंगे। तो मैंने कहा भाई मेरा नाम घरों में लगाएंगे इससे क्या फ़ायदा होगा। तो कहा हुजूर बस लोगों को मालूम होगा कि ये रज़वी हैं। तो मैंने उसी वक्त बैठकर कुछ तावीज़ात उसमें लिख दिए थे। तो ये तोगरा भी मौलाना ने छपवा दिया है, ये भी आप यहाँ से लेके जाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन व बारका वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ अपने तमाम पिछले सगायरो कबायर से। या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा, आगे नेकियों की तौफीक अता फरमा, बुराई से बचता रहूँगा, बद मजहबों से दूर रहूँगा, सुन्नियों के सच्चे मजहब पर कायम रहूँगा। या अल्लाह मुझे इल्म नाफे अता फरमा। या अल्लाह तेरी बख्शी हुई तौफीक से नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात वगैरह उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा। या अल्लाह मुझे अपनी कुदरते कामिला से खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह मैंने अपना हाथ पीराने पीर दस्तगीर हजरत सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी सुम्मा बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हो के दस्ते पाक में दिया। या अल्लाह मुझे गौसे आज़म के गुलामों में, उनके शहदाइयों में, उनके आशिकीन में और बिलखुसूस गौसे आज़म के मुरीदों में मुझे कबूल फरमा। या अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हश्र व नश्र गौसे आज़म के गिरोह में फरमा और उनके परचम में उठा। आमीन बजाहे सय्यदुल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह। मैं इन सबको सिलसिले आल या कादर या बरकत या रज़वी या नूरिया में दाखिल हसनात करता हूँ। अल्लाह तबारक तआला इनको सिलसिले आल या कादर या बरकत या रज़वी या नूरिया के बुजुर्गान दीन के फ़यूज़ से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। या अल्लाह मैं इन सब की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सब खुदा और रसूल के सुपुर्द करता हूँ। इलाहुल आलमीन इन सब की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा और इन सब को जमी आफात, बलियात, आफात नागहानी ज़मीनी व आसमानी से महफूज फरमा और इन सब को हस्ब दिल ख्वाह मतबरारी फरमा और नेक मकासिद में कामयाबी अता फरमा, शिफा और सेहत अता फरमा, मसलक पर कायम रख और दीन की खिदमत की तौफीक रफीक अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रिही अला लहुल खल्क़ वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। गिरद मन व गिरद खाने मन व गिरद इलाक़े हाज़ा व गिरद जुमला हाज़रीन व गिरद जुमला ख़वातीन व गिरद जुमला मुरीदीन व गिरद जुमला उलमा व गिरद जुमला तलबा हिसारे हिफाजत तू शबद व तू निगहदार बाशी। या अल्लाह बहक़्क़ सुलैमान इब्न दाऊद अलैहिमुस्सलाम व बिहक़्क़ आहियन शराहियन व बिहक़्क़ अलीक़म अलीक़न तलीक़न अंत तअलम मा फ़िल क़ुलूब व बिहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व बिहक़्क़ या मुअमिनो या मुहैमिनो सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम। गिरद इलाक़े हाज़ा हिसारे हिफाजत तू शबद व तू निगहदार बाशी व गिरद जुमला शरकुन खैरावर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर दफ़ा सहर कुन खैरावर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर दफ़ा बद नज़र कुन खैरावर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर। इलाही खैर